जितने मीडिया के लोग हैं, हम हाथ जोड़ करके सभी मीडिया बंधुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि भारत सरकार ने जो गाइडलाइन निकाली है उसका आप लोग जो है पालन करें। कई मीडिया चैनलों में हमने देखा है कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हमारा कहाँ आर्मी नेवी का डिप्लॉयमेंट है, एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट है, वो दिखाया जा रहा है। अचानक पत्रकारों के सामने हाथ जोड़ तेजस्वी ने कर दी बड़ी मांग, भारतीय सेना पर भी दे दिया बयान। बताएंगे खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से खास आग्रह कर दिया है। भारतीय सेना की तैयारियों को लेकर हो रहे मीडिया कवरेज के प्रति दुख और चिंता जताया है। तेजस्वी यादव ने मीडिया कर्मियों से खास बातचीत में कहा है कि मैं मीडिया चैनलों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि आप भारतीय सेना की किसी भी गतिविधि को ना दिखाएं। आप भारत सरकार की ओर से बनाई जा रही योजना को बिल्कुल भी टीवी चैनलों पर ना दिखाएं। मैंने देखा कि कई न्यूज चैनल इन चीजों को दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं मुंबई सीरियल ब्लास्ट जैसे हालात ना बन जाए। उस दौरान टीवी चैनल लगातार सेना की तैयारियों को टीवी पर लाइव दिखा रहे थे, जिसके बाद आतंकी लगातार प्लानिंग बदल रहे थे, जिसका खामियाजा हमारी सेना को उठाना पड़ा था और उस वजह से हमारे कई जवानों की जान भी गई थी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने देश को एक साथ रहने की अपील की है। इस वक्त के हालात को देखते हुए उन्होंने साफ कहा है कि जाति, धर्म, राजनीति से ऊपर उठकर सेना और भारत सरकार का फुल समर्थन सबको करना चाहिए। आप खुद सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मीडिया से रूबरू हुए तेजस्वी ने क्या कुछ कहा है और क्या कह रहे थे जब वो हाथ जोड़ लिए थे और पत्रकार उन्हें देखते रह गए थे। उनके परिजनों से हम लोग जो है मिलने जा रहे हैं, इसलिए बात नीचे कर लोगों संवेदना प्रकट करने हम लोग जा रहे हैं। सिंदूर को लेकर क्या कहेंगे? पार्टी मीटिंग हुई है, उसके बाद डिफेंस। देखिए, जब भी देश की सुरक्षा की बात आएगी, देश की बात आएगी, तो पूरा देश एक साथ खड़ा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। हल्का सा लोग डाउन करना भाई, हम सब लोग एक ही देश है, तभी हम सब। और सबसे बड़ी बात कि भारत की जो सेना है उसके बदौलत ही हम लोग सुरक्षित हैं, हमारा सीमा सुरक्षित है। हमारा पूरा विश्वास सेना के प्रति है और हमारी भारतीय सेना ने इतिहास में कई बार जो है इतिहास रचने का काम किया। यही पाकिस्तान के जो है 2 टुकड़े भी किए, पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर भी कराया, कई युद्ध भी हराए। तो हम सब लोगों ने पहले भी सरकार के प्रति, या सरकार जब भी बैठक में बुलाती है तो हम लोगों का पूरा साथ रहता है और भारतीय सेना पर हम सब लोगों को गर्व है और इसमें कहीं किसी को बट नहीं होना चाहिए। पूरा देश एक साथ खड़े होकर के जिन आतंकवादियों ने देश के साथ नुकसान पहुंचाने का काम किया, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा सरकार जो निर्णय ले हम लोग उसके साथ हैं। लेकिन हम जितने मीडिया के लोग हैं, हम हाथ जोड़ करके सभी मीडिया बंधुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि भारत सरकार ने जो गाइडलाइन निकाली है उसका आप लोग जो है पालन करें। हम लोग पूरा साथ दे रहे हैं, आप लोग भी साथ दें। कई मीडिया चैनलों में हमने देखा है कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हमारा कहाँ आर्मी नेवी का डिप्लॉयमेंट है, एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट है, वो दिखाया जा रहा है। ये नहीं दिखाना चाहिए हम लोगों को। जो भारत सरकार केवल व्यूज़, कुछ मीडिया है केवल व्यूज़ पे और स्टूडियो में ही लड़ाई लड़ते हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि भाई
बॉम्बे में जो घटना हुई थी, जो टेररिस्ट क्या कर रहा है तुम तनवीर? आप लाइव चलाया जा रहा था, अब आया हेलीकॉप्टर लाइव देख करके आतंकवादी भी होते हैं, उस हिसाब से एक्टिविटी बदल रहे थे, चढ़ने के लिए हम बोल रहे हैं। तो नुकसान तो देश को हो रहा था। तो इस तरह का काम जो है, क्या स्ट्रैटेजी है, कहाँ डिप्लॉयमेंट है, इस तरह की खबरें जो है नहीं चलानी चाहिए। आज जो सेना में जो लोग हैं वो किसान के बच्चे हैं, गांव में रहने वाले लोग, वो लोग देश की रक्षा कर रहे हैं। तो कम से कम हम सब लोगों को एक संवेदनशील पत्रकारिता होनी चाहिए और आप न्यूज़ दिखाइए, न्यूज़ दिखाने से कोई नहीं मना किया है, लेकिन व्यूज़ के आड़ में ऐसी चीज़ें ना दिखाएं जिससे हम लोगों को नुकसान। संवेदनशील पत्रकारिता आप बनी, कोई दिक्कत नहीं है। और हम सब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस चीज़ों का, आतंकवाद का जो है सफाया। भारत की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? और होनी चाहिए और आतंकी ठिकानों को नष्ट करना चाहिए। हम लोग कौन है? अपनी सेना पे छोड़िए ना। भारत की जो सेना चाहती है, जो उनका प्लान है, उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। मेरे और आपके चाहने से तो होगा नहीं कुछ। हम लोग कौन होते हैं भाई चाहने वाले? हम लोग बस इतना चाहते हैं कि आतंकवाद का जो है जड़ से सफाया हो, और हम लोग पूरी तरीके से भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया बीते कल ही दे दिया था, मगर आज एक बार फिर कहा है कि पूरी तरीके से पूरा विपक्ष, पूरा देश भारत सरकार और सेना के साथ खड़ा है और उस मामले पर खड़ा भी रहेगा। भारतीय सेना जो कुछ भी करेगी हम लोग उसका समर्थन करेंगे, पूरा देश समर्थन में है। जब देश है तभी हम लोग भी हैं, ये कहना तेजस्वी का है। तेजस्वी का कहना है कि राजनीति अलग है, लेकिन राजनीति करने का भी ये सही वक्त नहीं है। अभी सेना और भारत सरकार का समर्थन सबको करना चाहिए। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार को जो निर्णय लेना है वो ले सकती है, आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा हम उसके साथ हैं। हम लोग पूरी तरह सरकार और सेना के साथ खड़े हैं। जब उनसे एक और सवाल पूछा गया कि क्या आगे और भी कार्रवाई की जानी चाहिए, उस पर भी उन्होंने कहा कि मैं कौन होता हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि सेना और सरकार जो भी करेगी हम लोग उनके समर्थन में हैं और उनके साथ पीछे खड़े हैं। साफ तौर पर बता दें कि तेजस्वी यादव ने भारत सरकार का फुल समर्थन किया है, सेना का भी समर्थन किया है और मीडिया के सामने पत्रकारों से खास अपील की है, हाथ जोड़कर कहा है कि आप लोग सेना की तैयारियों को टीवी चैनल पे, अपने चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए ना दिखाएं। इससे हमारे लिए ही मुश्किलें खड़ी होंगी, हमारे देश को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और ये खास अपील पत्रकारों से जब तेजस्वी कर रहे थे तो लोग उन्हें देखते रह गए। बाकी तेजस्वी ने जिस तरीके से भारत सरकार का समर्थन किया है, और एक बार नहीं बल्कि कई बार शुरू से अभी तक तेजस्वी लगातार सबसे ये अपील कर रहे हैं कि राजनीति एक तरफ और सरकार और सेना का समर्थन अभी वाले वक्त में एक तरफ, ये तेजस्वी को लेकर जो लोगों का नजरिया है कि तेजस्वी हमेशा भारत सरकार के खिलाफ रहते हैं, तो ऐसे में ये एक अलग छवि भी तेजस्वी की बन रही है। उस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।